नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे जो यूपी का आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होता है, उसका क्या सिलेबस है, क्या उसका पूरा पैटर्न है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। जो वैकेंसी आ रही है, वो वैकेंसी कब आ रही है और कितनी वैकेंसी आ रही है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। और उस हिसाब से पहले हम सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस के बाद हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। क्या आपके लिए कौन सी बुक इसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी हम सजेस्ट करेंगे। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम इसकी पढ़ाई करें। और जो यूपीपीसीएस 2024 में देने वाले हैं, ईपीएफओ है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, हमने बोला है कि हम एक सेल्फ स्टडी का माहौल तैयार करेंगे। तो इसी के क्रम में हम पहले सभी एग्जाम्स का सिलेबस समझ रहे हैं कि आखिर सिलेबस क्या है, किसके आधार पर हमें आगे बढ़ना है। तो ये यूपी आरओ एआरओ का सिलेबस है। उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हो चुका है 14 तारीख को ही। जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है दोस्तों, ये बहुत ही प्रचलित एग्जाम कह सकते हैं। ये है एग्जाम कि जो भी यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो यूपी आरओ एआरओ का भी एग्जाम देते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये, समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। तो ये पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। ये मंत्रालय में इसकी जॉब लगती है, सचिवालय में लगती है, हाई कोर्ट में भी लगा देते हैं, यहाँ तक कि यूपीपीएससी के ऑफिस में भी लग जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। पोस्ट के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, ये वैकेंसी आ कब रही है। तो जहाँ तक उम्मीद है, उम्मीद क्या 99% ये चांस है दोस्तों कि ये जो एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर या नवंबर में। ये कंफर्म है, आप मान लीजिए ये एग्जाम अक्टूबर और नवंबर में होगा। इसका नोटिफिकेशन आपको आने वाले 10 दिनों में दिख जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरे जाने लगेंगे और 10 दिनों में हो जाएगा। फिर आपके पास कितने महीने का बचता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यानी कि अगर जून को छोड़ दें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4-5 महीने का हमारे पास समय मिलता है। काफ़ी पर्याप्त समय है हमारे लिए ये। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ये अक्टूबर में एग्जाम होगा और अक्टूबर तक हम अपनी सारी पढ़ाई इसके रिलेटेड जो भी है सब कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस समझते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए कि कितनी वैकेंसी आ रही है। देखिए, जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है दोस्तों 350 से लेकर के 400 के बीच में। ये समझ लीजिए आप, 350 मिनिमम रहेगी और मैक्सिमम 400। कुछ 10, 20, 50 और ऐड हो सकता है, लेकिन यही जो ऑफिशियल नोटिस आएगा उसमें आपका 350 प्लस या 400 के करीब आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसमें जी जान लगा देना है दोस्तों हमको। बहुत ही अच्छी पोस्ट है और काफ़ी अच्छा एग्जाम भी होता है। यूपी पीसीएस से काफ़ी मिलता जुलता एग्जाम है। ठीक है, तो सिलेबस देख लेते हैं क्या है। सिलेबस में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, तो मैंने बना दिया है सिलेबस, ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है इस सिलेबस को, सेम टू सेम वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसमें भी वही एग्जाम होता है प्रीलिम्स और मेंस का। जैसे यूपी पीसीएस का होता है तो इसमें प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के बाद होता है मेंस। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रीलिम्स में क्या आता है। 2 स्टेप में एग्जाम होता है। तो जो हमारा प्रारंभिक परीक्षा है प्रीलिम्स, उसमें एक पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, जैसे कि हमारा होता है यूपी पीसीएस में। ठीक है, अब इस सामान्य अध्ययन में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और आपका 140 क्वेश्चन रहेगा और 140 नंबर का ये रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 1 है जीएस का, प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें देखिए क्या सिलेबस है। सामान्य विज्ञान है। अब सामान्य विज्ञान दिया है, विज्ञान में तो तीनों विज्ञान होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा इसका बायोलॉजी से ज़्यादा आता है। तो हम बायो पे ज़्यादा फोकस करेंगे। थोड़ा सा हमको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, और दोस्तों आप ऐसे ही किसी की बुक मत ले लीजिएगा। कोई बोला लूसेंट खरीद के ले आइए, रट डालिए, तो मत जाइए खरीदने। ठीक है, ऐसे ही कोई कंटेंट मत फॉलो करिएगा। जो यकीन मानिए, अगर मेरा विश्वास आप करते होंगे, तो जो कंटेंट बेस्ट होगा इस समय मार्केट में वही सजेस्ट मैं करूंगा। ठीक है, और थोड़ा रिसर्च कर लेने दीजिए 2 दिन। तो मैं अभी एक वीडियो के माध्यम से वो तो बताने वाला हूँ कि मैं कैसे एक सेल्फ स्टडी का माहौल हमारा तैयार होगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कंटेंट, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपका कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट पढ़ना आपको है, सजेस्ट मैं करूंगा। डाउट मैं क्लियर कर दूंगा आपको। एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप पे सभी लोग अपना डाउट भेजेंगे। जैसे जो ज़्यादातर लोगों का डाउट रहेगा, वो डाउट का एक वीडियो बना देंगे, या फिर कैसे भी करके हम डाउट आप लोग का क्लियर करेंगे। ठीक है, एक अपना ग्रुप बनेगा, सेल्फ स्टडी से ही हम पूरी तैयारी को कंप्लीट करेंगे। हमको किसी भी कोचिंग का सहारा नहीं लेना है। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान हो गया, उसके बाद भारत का इतिहास हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि पूरा इतिहास ही समझ लीजिए आप। ठीक है, जैसे हमारा यूपीपीसीएस में आता है भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति,
भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अनु अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाइए। उसके बाद सामान्य बौद्धिक क्षमता, उसके बाद उसमें होता है उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि उद्योग, व्यापार, रहन सहन, यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में भी काफी चीजें इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। ये हमारा है सामान्य अध्ययन का पेपर 1, जो कि टिक लगाना होता है, इसमें भी गोला भरना होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, इसी में ही प्रारंभिक परीक्षा में ही होता है दूसरा पेपर, जो होता है सामान्य हिंदी का, ठीक है। सामान्य हिंदी का पेपर होता है। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, 60 प्रश्न होंगे और 60 नंबर के होंगे, यानी कि 140 नंबर का हमारा प्लस पहला पेपर हो गया जीएस का, हाँ प्रारंभिक परीक्षा का, और दूसरा 60, यानी कि टोटल हमारा 200 नंबर का प्रीलिम्स होगा, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा। अब इस क्या आएगा इसमें देख लीजिए, सामान्य हिंदी में विलोम शब्द आएंगे, 10 शब्द होगा, एकदम एक्यूरेट सिलेबस दिया हुआ है, तो इसी को हमको फॉलो करना है। वाक्यों वर्तनी शुद्धि के जो भी गलत दे दिया था ना, वर्तनी शुद्ध करने के लिए स्पेलिंग, तो उस टाइप का आएगा। अनेक शब्दों के एक शब्द आएगा, तत्सम तद्भव और विशेष विशेषण, पर्यायवाची शब्द, इसमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसमें आराम से आप दोस्तों 60 में 55 नंबर पा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप इसमें 50 में 55 नंबर, 60 में 55 नंबर, 50 नंबर लेकर के आते हैं, और जीएस में 140 में अगर 100 नंबर भी लेके आते हैं, तब भी आपका इसमें 150 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी, हिंदी में तो बिल्कुल कुछ नहीं गलत करना है, बहुत ही इजी पेपर आता है। और जो जीएस का है, जीएस में भी हम ऐसी पढ़ाई करेंगे कि उसमें भी हमारे गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। जो जीएस भी आजकल आ रहा है वो करंट से रिलेटेड आ रहा है दोस्तों। करंट आपका, अगर आप आरओ आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो करंट आपका कभी नहीं गलत होगा, अगर आप एक चीज पढ़ लेंगे तो। आप अगर पूरे 1 साल की जो स्पीडी है, स्पीडी का जो 1100 क्वेश्चन होते हैं पीछे, अगर वो पढ़ लेते हैं तो वो आपका कभी नहीं कोई करंट गलत होगा, उसी से सब आता है, जिसकी मैं सीरीज चला दिया हूं। 3 वीडियो उसमें आ चुके हैं, 3 पार्ट में, आज चौथा भी मैं उसमें बना दूंगा। 100 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर है, आप उसको अगर 2 बार देख लेते हैं तो एकदम रट जाएगा। करंट में आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी उसमें मई तक कवर किया गया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जो 6 महीने बचेंगे, 5 महीने, उसका मैं लास्ट में जब एग्जाम बचेगा तो ये 6 महीने का एक वीडियो ला दूंगा, जिसमें से 500 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर्स के, आपका वो भी करंट अफेयर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फोकस आपको स्पीडी के करंट अफेयर्स पे करना है, करंट के लिए, ठीक है। जीएस के लिए मैं सारी चीजें बताऊंगा। हिंदी के लिए एक बुक मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, वो बुक ले लेंगे तो उसमें से आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रारंभिक परीक्षा, ठीक। अब हम देखते हैं मुख्य परीक्षा क्या होगी इसमें। देखिए दोस्तों, हमारा ये उद्देश्य नहीं रहता है कि आप लोगों को भ्रमित किया जाए कि मैं एक वीडियो ला रहा हूँ उसी से सब आ जाएगा, मैं एक कंटेंट ला रहा हूँ उसमें, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा काम है कि मैंने जो सोचा है कि अगर मैं मुखर्जी नगर में बैठा हूँ, मैं इतने बड़ी संस्थान में काम करता हूँ, तो जो उससे मुझे नॉलेज मिला है, जो उससे मैंने सीखा है कि कंटेंट कैसे तैयार होते हैं। आप लोग दोस्तों जो घटना चक्र वगैरह पढ़ते हैं ना, वो जो कंटेंट राइटर है तो हम एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, तो क्योंकि मैं भी एक कंटेंट राइटर हूँ, तो उस पर थोड़ा सा अगर मुझ पर बिलीव करेंगे तो आपके लिए वो किताबें जो छप के आती हैं वो किताबें हैं, लेकिन हम लोग के सामने वो किताबें लिखी जाती हैं। तो जो बेस्ट कंटेंट होगा वही मैं सजेशन दूंगा, अन्यथा मैं सजेशन नहीं दूंगा। मेरी कोई कोचिंग नहीं है, मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलाता हूं, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जितना हो सके सारी चीज़ें अलग अलग जगह से बेस्ट। दोस्तों, आपको किताब दे के भी बर्बाद किया जा सकता है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो मैं अगर आपको बर्बाद करना चाहूँ तो एक किताब लेकर के आऊँगा, देखिए भैया ये किताब पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी किताब है। आप उसको पढ़ने में 2 महीना लगा दिए, पता चलिए उसमें से कुछ नहीं है। सर हमारे बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, किताब तो बहुत अच्छी है, लेकिन उससे सवाल नहीं आ रहे हैं, समस्या यहाँ खड़ी हो जा रही है, ठीक है। तो हमको ज्ञानी नहीं बनना है, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमको परीक्षा को पास करना है, पैटर्न को समझना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। मुख्य परीक्षा क्या है, मुख्य परीक्षा में क्या होगा, जैसे ही हमारा जिस प्रकार सामान्य अध्ययन का पेपर हुआ था जीएस का प्रीलिम्स में, ये हमने बताया ना, प्रीलिम्स में जो हमारा ये जीएस का पेपर हुआ था, बस ऐसे ही पेपर होगा, इसमें से ही होगा, थोड़ा सा अलग टाइप का पूछा जाएगा, उसमें भी टिक लगाना होगा आपको, ठीक है। तो जैसे हमारा लोअर पीसीस वगैरह में, हम लोअर पीसीस की भी बात करेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे आप लोग के साथ, ऐसा नहीं है। हम जो बताएंगे उसमें से नहीं आएगा तो उसके जो क्रिटिसिज्म है, आपकी बात भी सुनने के लिए मैं यहाँ बैठा रहूँ, और अगर आप आ गए उसमें से आपकी शाबाशी सुनने के लिए मैं बैठा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आया तो मैं मुँह छुपा के या फिर अपना कुछ बताऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेन चीज़ है कि जिसमें मुख्य परीक्षा है, और मुख्य परीक्षा में भी सामान्य अध्ययन आएगा जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ये भी 120 नंबर का सवाल इसमें होगा, ठीक है। अब इसमें भी सामान्य हिंदी एवं अभिलेखन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। देखिए जीएस का कितना बड़ा रोल है दोस्तों।
अगर आप जीएस पढ़ते हैं तो मेंस में जो जीएस है 120 नंबर का, इसके लिए भी तो आप तैयार कर रहे हैं। आप हिंदी पढ़ लिए प्रीलिम्स के लिए और जीएस पढ़ लिए, तो जीएस आपका प्रीलिम्स में भी तैयार हो गया, मेंस में भी तैयार होगा। अब हम अलग अलग जीएस नहीं पढ़ेंगे, प्रीलिम्स के लिए अलग जीएस, मेंस के लिए अलग जीएस, ऐसा नहीं, एक ही बार पढ़ेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आ जाए, इस टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीएस का बहुत बड़ा रोल है इसमें, हिंदी का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब देखिए एक तो हो गया हमारा जीएस। अब हम चर्चा कर लेते हैं जो हमारा लिखने वाला है पार्ट, यह है सामान्य हिंदी और यूं अभिलेखन। ये देखिए कितने खंड में होता है, 3 खंडों में होता है। जो खंड है पहला वो सब्जेक्टिव होता है, मतलब कि लिखने वाला। दोस्तों ये मिसप्रिंट हुआ है, ये 120 नंबर का नहीं होता है, ये 100 नंबर का होता है। ठीक है, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 100 नंबर का होता है, 120 का नहीं होता है। समय यही मिलता है, समय इसमें भी यही मिलता है। बाकी आगे जो होता है इसमें होता है, देखिए क्या क्या होता है इसमें जो लिखने वाला होता है। दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, यानी कि एक अंश दिया रहेगा, जैसे पैराग्राफ ऐसे ऐसे लिखा है तो उसमें कुछ रेखांकित कर देगा कि इसकी व्याख्या कर दीजिए, 3 दे देगा, इसकी आपको व्याख्या करनी रहेगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप बात को। दूसरा जो है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप, यानी कि जो टेबुलर फॉर्म होता है उसके रूप में सार लेखन करना, इसको मैं बताऊंगा, ये खास करके मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, ये हो गया। बाकी पत्राचार, पत्राचार के लिए 24 नंबर होते हैं। ठीक है, इसमें लिखा नहीं गया है, 24 नंबर होते हैं पत्रकार का। इसमें देखिए शासकीय, अर्ध शासकीय पत्र, कार्यालयीय आदेश और विज्ञप्ति, ये सब सारी चीजें लिखना रहता है ना इस जॉब में, तो कैसे लिखा जाता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। खास करके ये दोनों टॉपिक के बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है, इन दोनों को मैं कवर कराऊंगा आपको। 3-3 अगर लिखवा दिया मैंने, 5-5 भी लिखवा दिया तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। इसमें देखिए अंग्रेजी से शब्द होंगे 5 शब्द, और हिंदी के होंगे, हिंदी से अंग्रेजी होंगे 5 शब्द, और मुहावरे तथा लोकोक्तियां होंगी 5 शब्द, और कुछ कंप्यूटर का ज्ञान होगा जो भी, ये भी 10 नंबर का होगा। ठीक है, 10 नंबर का ये, 10 का ये और 10 का कंप्यूटर, टोटल हो गया इधर 40 और इधर हो गया 15 और प्लस 24, ये पत्राचार वाला 24 हो गया, 24 और 15 39 हो गया ना, हाँ 39 और 21 60 नंबर इधर हो गया और 40 इधर, टोटल 100 नंबर का होता है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम खंड 2, जो हमारा खंड 2 है मेंस परीक्षा में। इसमें क्या है, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ। ठीक है, ये भी सब्जेक्टिव होता है, समय इसमें आधा घंटा का मिलता है और प्रश्न इसमें 60 नंबर के होते हैं। देखिए पेपर भले अलग अलग हो रहा है लेकिन सिलेबस में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। हिंदी आ गया सिलेबस में और आपका आ गया जीएस, अभी तो फिलहाल और कुछ नहीं आया है। ठीक है, तो सिलेबस नहीं चेंज हो रहा है, बस पैटर्न परीक्षा का नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, उससे घबराना नहीं है सिलेबस से। तो इसमें क्या आ रहा है, विलोम शब्द आ रहे हैं 6, वाक्यों वर्तनी शुद्धि आ रहा है, अनेक शब्दों के एक अर्थ, वही सारी चीजें, विशेषण और विशेष, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। बहुत बड़ा पेपर ये नहीं होता है, 60 नंबर का पेपर होता है। चलिए, बाकी एक जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है हिंदी निबंध। अब इसको वही कर पाएगा जो निबंध लिखना जानता है, जिसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, और 120 नंबर दोस्तों बहुत होता है। ठीक है, इसमें 3 प्रश्न होंगे, इसके 3 प्रश्न होंगे, एक शीर्षक क ख ग का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में 3 निबंध आपको लिखने होंगे। 3 निबंध आपको लिखने होंगे। देखिए हिंदी सब कर रहे होंगे, जीएस तो लगभग सब कर रहे होंगे, लेकिन बात अंतर आ जाएगी आपके जिसमें निबंध राइटिंग में, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो मेंस लिखा है, जो मेंस की प्रैक्टिस किया है, वही अच्छे से इसको लिख पाएगा। ठीक है, तो यहीं पे अंतर वो समझ में आ जाएगा। बाकी जो पहला खंड है उसमें से आएगा साहित्यिक और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। दूसरा इसमें से एक लिखना है जो कि 600 शब्द में लिखना है, 40 नंबर का एक होता है, तीनों 40-40 नंबर का, कुल मिला के 120 नंबर का होता है। ठीक है, बाकी इसके बाद हो गया विज्ञान एवं पर्यावरण प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र की, जैसे यूपी पीसीएस में 3 भागों में बांट दिया ना, लगभग वही आपका रहेगा ये। ठीक है, आप यूपी पीसीएस की तैयारी हम लोग करा ही रहे हैं, मेंस राइटिंग प्रैक्टिस में कराऊंगा ही, तो उसमें अगर आप देखते रहेंगे जो यूपी पीसीएस के लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, उससे आपका ये चीजें कवर होती रहेगी। ठीक है, बाकी एक एक किताब मैं बता दूंगा, वो किताब अगर आप ले लेंगे तो कोशिश करूंगा मैं दृष्टि आईएएस वगैरह के पीडीएफ फॉर्म में आपको दे दूं, लेकिन अगर आप पीडीएफ से न पढ़ने में कंफर्टेबल हो, आपके पास टैबलेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो आप कुल मिलाकर के एक किताब ले लीजिएगा, कुछ पैसे खर्च कर लीजिएगा। ठीक है, हर खंड की मैं आपको किताब बता दूंगा, वो बहुत बेस्ट किताब होगी। ठीक है, अन्यथा मत देखिए, अगर आप किताब से नहीं संतुष्ट होंगे, किताब से अपना भी देख सकते हैं, आपको कोई अगर बताया होगा इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, वो ठीक है, वो कोई बात नहीं, लेकिन उस सही है गलत है अंदाजा उसका तब लगाइएगा आप जब मैं टेस्ट लूंगा, तब टेस्ट सीरीज में कराऊंगा, ROARO की मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा। देखिए यूपीपीसी से यूपीएससी में क्या होता है, पेपर ज्यादा रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन ROARO में पेपर रिपीट होता है। ठीक है, तो जो टेस्ट सीरीज आती है ना, लगभग एक देखिए ROARO की दृष्टि आई इसमें निकलता है टेस्ट सीरीज, इसको मैं करा दूंगा, 10 करा दूंगा, और
एक और कोचिंग निकालती है जीएस वर्ल्ड भी आरओ का निकालती है, ये भी सुन रहे हैं कि निकाल रही है। तो जैसे ये लोग निकालेंगे, अगर हम 25-30 टेस्ट कर लेते हैं ना आरओ के लिए, तो मोर देन इनफ है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे, और हमारा जो विजन है, हमने बताया कि हमारा सेल्फ स्टडी का प्लेटफॉर्म है। हम टोटल जो हमारा नंबर बनता है, ये भी देख लीजिए कि 400 नंबर का ये बनता है। 400 नंबर में जो पिछली बार मेरिट गई थी वो 294 के आसपास गई थी। अब आप समझ लीजिए कि आप इससे कम तो अब जाएंगे कि नहीं, इससे ज्यादा ही जाएगी, तो हम आंकड़ा अपना 300 का लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा सिलेबस, पूरा एग्जाम पैटर्न, हम कब एग्जाम होगा, कितनी सीट आ रही हैं, इसके बारे में सारी चीजें जितना मुझे पता था और जो है इस समय उपलब्ध। और बड़ा बड़ा दावा कोई करे तो वो झूठ बात है, बड़ा बड़ा दावा तो मैं करता नहीं, लेकिन ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। बाकी जो हमारा पढ़ाने का तरीका रहेगा, मेरा यही मानना है कि सिलेक्शन खुद के पढ़ने से ही होता है, तो खुद से ही पढ़ना है, बस राइट कंटेंट, ठीक है। कंटेंट जो मायने रखता है, सबसे पहले मायने रखता है कंटेंट, सबसे अच्छा कंटेंट। दूसरा जो मायने रखता है वो गाइडेंस। दोस्तों कैसा गाइडेंस है आपका, अगर राइट कंटेंट और राइट गाइडेंस और सही स्ट्रेटजी में आप चीजें लेकर के चल रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर किसी किताब को पढ़ रहे हैं, उसमें जो आपको डाउट आ रहा है, उस डाउट को अगर कोई क्लियर कर दे, तो आपको वो चीजें कभी नहीं भूलेगी। लेकिन अगर यही मैं 1 घंटे का लेक्चर ले लूं, उस 1 घंटे के लेक्चर में शायद है कि मैं 2 या 3 टॉपिक आपको पढ़ा पाऊं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। और आप कहीं कोचिंग लेने जाएंगे तो पहले तैयार होकर जाएंगे, फिर आएंगे, एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर रहता है, फिर आराम करेंगे कि पढ़ के आया हूँ, नहीं, 2-3 घंटे 4 घंटे आपके बेकार होंगे। देखिए अगर वही 3-4 घंटे आप खुद से पढ़ाई करते हैं, यकीन मानिए 2-3 टॉपिक नहीं, 2-3 चैप्टर आप खुद खत्म कर देंगे। दिक्कत कहाँ थी पता है, जैसे आप पढ़ने बैठे, आपको कोई समस्या आ गई, कोई आपको डाउट आ गया, अब उस डाउट को कहीं आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे, तो फिर आपके मन में बैठ जाता है कि अब हमको खुद से पढ़ने से नहीं होगा, हमको कोचिंग लेनी पड़ेगी। अब इसी को जो छोटा छोटा, अब अगर शायद है अगर आप और पढ़ते जाए ना, तो पूरे चैप्टर में, एक चैप्टर में आपको 3 से 4 जगह डाउट आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। फिर उसके बाद जब वो डाउट क्लियर हो जाएगा ना, वो अगले चैप्टर में वो डाउट और कम हो जाएगा। तो यही डाउट क्लियर करने का ही हमारा काम है। मैं डाउट क्लियर करता रहूंगा, मुझे आता रहेगा तो मैं तुरंत बता दूंगा, नहीं आता रहेगा तो खोज के बताऊंगा, लेकिन आपका डाउट एकदम अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है। डाउट का ग्रुप भी बनेगा। बाकी आप जानते ही मंथन IQ से जुड़ना कैसे है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, उस लिंक को आप चाहे टेलीग्राम लिंक हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करके आप जुड़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे डेली न्यूज़पेपर हो गया, करंट अफेयर्स की मैगजीन हो गई, बहुत सारे कंटेंट हो गए, ये सारी चीज़ें मैं देता रहता हूँ और लेटेस्ट अपडेट आपको भी मैं देता रहता हूँ। आप हमसे चाहे तो जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया करे ना, तो अप्रिशिएट कर दिया करिए और दोस्तों तक शेयर कर दिया करिए, ताकि मंथन IQ का परिवार बड़ा हो और हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़े, ठीक है। देखिएगा, बताइएगा, ये PDF मैं आपको ग्रुप पर भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें करेक्शन एक जगह है, उसको देख लीजिए आप लोग ना, कि इसमें जो 120 नंबर लिखा हुआ है, ये जो परंपरागत वाला है, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का, ये 100 नंबर, ये 120 नहीं है, ये 100 है, ठीक है। बस यही करेक्ट करना है इसमें। बाकी PDF में भेज दूंगा, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दीवार पे चिपका लीजिएगा। हम जल्द ही इसकी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अक्टूबर नवंबर तक सारा सिलेबस हम खत्म करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, देखते रहिए मंथन IQ।